सुप्रभात, नमस्कार। वेलकम टू संजू क्लासेस। आज हम आपको रसायन शास्त्र में नौशादर बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नौशादर के विषय में कुछ जानकारियाँ साझा करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम नौशादर का रासायनिक नाम क्या होता है इसको देखेंगे। तो मित्रों, नौशादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड होता है। फिर इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है NH4Cl। इसके बाद इसका प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है? तो नौशादर का जो नेचर होता है वो लवण की भांति होता है। अब मित्रों, हम कैसे इसको प्रयोगशाला में बनाते हैं, इसकी कौन सी मेथड है, अर्थात कैसे हम इसको बनाते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो कैसे हम नौशादर को बनाते हैं, इसके लिए मेथड क्या है? नौशादर को बनाने के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया गैस चाहिए। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्राप्त विलयन का जब हम वाष्पन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। ये रही आपके बनाने की विधि। अब इस बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है? NH3 अर्थात अमोनिया गैस और HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों को आपस में हम क्रिया कराएंगे तो क्रिया के उपरांत हमको NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौशादर कहते हैं, प्राप्त होगा। ये तो रही बनाने की विधि। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, अर्थात इसके क्या गुण होते हैं, हम इसको आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला इसका गुण होता है भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में क्या होता है, ध्यान से देखिए। नौशादर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार से हैं। जैसा कि पहला है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। कहने का मतलब नौशादर कैसा होता है? यह एक रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा गुण है, इसका विलयन ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि ये ऊष्मा का शोषण करता है, अर्थात ये ऊष्मा को ग्रहण करता है। और तीसरा गुण है, यह जल में विलेय है, अर्थात जब हम नौशादर को जल में घोलते हैं तो वो उसमें घुल जाता है। अब चलते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म पर, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो पहला प्रॉपर्टीज है ऊष्मा का प्रभाव, थर्मल ऑफ इफेक्ट, अर्थात ऊष्मा का नौशादर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, जब नौशादर को जलवाष्प की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, ये हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तथा अमोनिया गैस देता है। अब इसको हम रिएक्शन के माध्यम से कैसे दिखाएंगे मित्रों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर NH4Cl अर्थात हमारा नौशादर है। अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम गर्म भी करेंगे और गर्म करने के बाद इसे ठंडा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें अमोनिया गैस मिलेगा। और क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक गैस मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक गैस से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहते हैं। ये रहा ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के प्रभाव के कारण जो नौशादर है वो हमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैस देता है। और अगला गुण है आपका कास्टिक सोडा के साथ क्रिया। अब देखिए मित्रों, ये कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके क्या देता है? जब नौशादर को हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो ये हमें अमोनिया गैस देता है। जैसा कि रासायनिक समीकरण मैंने दिखाया है, NH4Cl अर्थात नौशादर, ये किसके साथ क्रिया कर रहा है? कास्टिक सोडा, जिसे आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। क्रिया के उपरांत हमें लवण अर्थात नमक प्राप्त हो रहा है और अमोनिया गैस प्राप्त हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कास्टिक सोडा के साथ नौशादर को जो हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के उपरांत हमें क्या प्राप्त हो रहा है? अमोनिया गैस प्राप्त हो रहा है। अब चलते हैं अगले रासायनिक क्रिया पर, बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। अब बुझे हुए चूने का सूत्र होता है
CaOH का होल ट्वाइस। इसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड भी कहते हैं। तो मित्रों, जब नौशादर को बुझे चूने के साथ हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के उपरांत हमें क्या प्राप्त होता है? हमें अमोनिया गैस प्राप्त होता है। अर्थात नौशादर बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करके हमें अमोनिया गैस देता है। जैसा कि रासायनिक अपक्रिया में मैंने दिखाया है कि NH4Cl अर्थात नौशादर ये बुझा हुआ चूने के साथ क्रिया करके ये हमें क्या क्या दे रहा है? हमें कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है, जल दे रहा है और अमोनिया गैस दे रहा है। तो प्रमुख रूप से जब नौशादर बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करेगा तो हमें क्या देगा? अमोनिया गैस देगा। अगला है रासायनिक अपक्रिया लिथार्ज के साथ क्रिया। लिथार्ज को हम लेड ऑक्साइड कहते हैं। तो क्या होता है, जब नौशादर को हम लिथार्ज के साथ गर्म करते हैं तो अब भी हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस प्राप्त होता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण मैंने दिखाया है कि नौशादर जो है लिथार्ज के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमको लेड क्लोराइड, जल और अमोनिया गैस प्राप्त होता है। तो प्रमुख रूप से जब हम नौशादर को लिथार्ज के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस प्राप्त होता है। ये तो रहे मित्रों आपके केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुणधर्म। अब हम इनका उपयोग कहाँ करते हैं नौशादर का, तो यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला यूज है इसका कलई तथा टाँका लगाने में, जिसका प्रयोग बर्तनों में किया जाता है। दूसरा है शुष्क सेल बनाने में अर्थात बैटरी सेल बनाने में। और तीसरा है उर्वरक तथा अमोनिया गैस बनाने में। और चौथा है औषध निर्माण में। ये रही यूजेज आपके नौशादर का। ये यूजेस कुछ इस प्रकार से हैं, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। कलई तथा टाँका लगाने में, शुष्क सेल बनाने में, उर्वरक तथा अमोनिया गैस बनाने में और औषध निर्माण में। तो ये रहे आपके नौशादर के बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग। तो मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।